सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी माध्यम से मजदूरों से किराया नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी, वहीं ट्रेन और बसों में खाना पीना दिया जाएगा, ये इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजदूर किसी भी माध्यम से अपना घर पहुंचे। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले पर सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अटैच किया है। 30 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सरकार को एक्सपर्ट की राय के साथ अपना पक्ष रखना होगा। आजम खान को एक बार फिर से झटका लगा है। आजम खान को जौहर ट्रस्ट के मुतलवी पद से हटा दिया गया है। वक्त में तैनात जुनैद खान को ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। सपा सरकार में आजम खान को ट्रस्ट का मुतवल्ली बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है। कल कामगारों और श्रमिकों के लिए बड़ा करार होने वाला है। 9.5 लाख कामगारों और श्रमिकों के लिए यह बड़ा करार होगा। कल इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नर्डेको, CII और सरकार के बीच करार होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख कामगार और श्रमिक मांगे हैं, वहीं CII ने 2 लाख और नर्डेको ने 2.5 लाख कामगारों की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज लखनऊ में उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी ने इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया। कल मुख्यमंत्री योगी ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का वीडियो संदेश जारी हुआ है। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन से आर्थिक संकट पैदा हुआ है। लाखों मजदूर नंगे पांव और भूखे प्यासे चल रहे हैं। वहीं करोड़ों रोजगार भी इस दौरान करोड़ों का रोजगार प्रभावित हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा कि किसान फसल की बिक्री को लेकर परेशान दिखता है। कानपुर देहात में रुपयों के लेन देन में खनन पट्टे के साझेदारों में आपस में खूनी संघर्ष हो गया, जहां एक दूसरे के लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने मोर्चा संभाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर पहुंचे कानपुर मंडल के IG ने घटना की जानकारी ली है। ग्रेटर नोएडा इकोटेक इलाके में बनी जिला जेल में 2 कैदियों में मारपीट के बाद एक कैदी की मौत की खबर सामने आई। दरअसल मामूली विवाद के बाद यहां 2 कैदियों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक कैदी बुरी तरह से घायल हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब वो ठीक हुआ तो उसे फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बुधवार को उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। ऐसे में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस गवाही मामले में आरोपियों के वकील ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए 4 जून की तारीख तय की है। लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट में आज आरोपियों की गवाही होनी थी, जिसमें आडवाणी, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। यहाँ पुलवामा के पास एक कार में IED प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते पहचान हो गई और बम डिस्फ्यूज कर दिया गया। अब इस मामले की जांच NIA करेगी। जल्द ही NIA इस इलाके का दौरा भी करेगी। विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। इनके खिलाफ 47 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है। इनके वीजा रद्द हुए और कई मामलों में इन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होगा। बस्ती में 7 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यहां अब तक कुल 147 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बस्ती में 4,838 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 585 लोगों की रिपोर्ट का अभी इंतजार है। मिर्जापुर के पड़ोसी जनपद सोनभद्र के घोरावल में खबर यहां से निकल कर आई गांव से, जिसकी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी निपटाने के लिए मौके पर पहुंचे। टिड्डी दल को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश हुआ है। कोरोना पर मेरठ से बड़ी खबर निकल कर आई है। यहां PSC के 28 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। PSC जवानों के 3 परिजन भी कोरोना संक्रमित हैं। वहीं 23 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल खुर्जा में जिलाधिकारी ने
एक साइड और दूसरे दिन दूसरी साइड की दुकानें खोलने के आदेश दिए। दुकान खुली तो नियम के हिसाब से, लेकिन दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। कानपुर के सुनौरसा गांव में मानसिक रूप से बीमार चाचा ने 7 साल की भतीजी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मृतक युवती सो रही थी जिस वक्त उसके चाचा ने उसकी हत्या की। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। यहां आज फिर कोरोना के मरीज बढ़े हैं। प्रदेश में 24 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 493 जा पहुंची है। मेरठ में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। मेरठ में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव गांव के ही स्कूल में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप युवक के दोस्तों पर लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एटा में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 20 मई को मुंबई से आने पर क्वारंटीन किए गए लोग गांव के 9 लोगों में से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। 5 लोग जांच में निगेटिव आए हैं। गोड्डा के परसपुर गांव में लॉकडाउन के बीच एक कलयुगी बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी अपनी बूढ़ी मां की हत्या के बाद घर से फरार हो गया। इस वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजधानी लखनऊ के मरियाव इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैली है। बताया जा रहा है कि मृतका आगरा के साकेत हॉस्पिटल में नर्स के पद पर तैनात है। परिजनों के मुताबिक महिला अस्पताल के लिए निकली थी। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लोनी में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। लोनी को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही सेक्टर स्कीम लागू करने के बाद जिलाधिकारी ने लोनी का निरीक्षण किया। साथ ही लोनी में लॉकडाउन को और अधिक सशक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में घर के बाहर सो रहे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। जानलेवा गंभीर रूप से घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम सतेंद्र है। लॉकडाउन के बीच घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कासगंज के रेलवे जंक्शन पर गुजरात से 624 श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची। ट्रेन के जंक्शन पर पहुंचने पर उसे सैनिटाइज किया गया। उसके बाद श्रमिकों को उतारा गया और इस दौरान श्रमिकों को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया। इधर टिड्डों के अटैक से झांसी में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। टिड्डों ने खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इससे आने वाले दिनों में एक बड़ी और गंभीर समस्या सामने होगी किसानों के। टिड्डों के इस अटैक से फसल को बचाने के लिए किसान अपने खेतों की भरी धूप में रखवाली करते नजर आ रहे हैं। टिड्डों को भगाने के लिए कहीं डीजे बजाया जा रहा है तो कहीं बर्तनों से आवाज निकाली जा रही है। सहारनपुर में मंत्री के नाम का फर्जी इस्तेमाल करने वाला गिरफ्तार हुआ है। फर्जी राज्य मंत्री विवेक कौशिक और उसका भाई गिरफ्तार किया गया। ये खुद को राज्य मंत्री बताकर लोगों पर रौब झाड़ते थे और थानाध्यक्ष को परेशान करते थे। थाना रामपुरम निहारान इलाके की यह घटना है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के मोहल्ले में लॉकडाउन में अपनी प्रेमिका से मिलने प्रेमी पहुंचा तो उसे भारी पड़ गया। दरअसल प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था, जिसे उसके घर वालों ने देख लिया और शोर मचाने पर मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद खंबे से बांधकर युवक की जमकर पिटाई की गई और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहाँ कोरोना मरीज अस्पताल की पहली मंजिल की खिड़की से कूद गया। यही नहीं, उसने अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी को घायल भी किया। अस्पताल स्टाफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। थाना उत्तर इलाके का यह मामला है। सिद्धार्थनगर से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जोगिया थाना इलाके के निपनिया गांव के बाहर मिट्टी के नीचे किसी ने जिंदा नवजात को दफन कर दिया। मिट्टी की खुदाई के दौरान लोगों को बच्चा दिखाई दिया। जब उसे बाहर निकाला तो वो जिंदा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत ठीक बताई जा रही है।
प्रयागराज में 1 लाख का इनामी बदमाश नीरज सिंह गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने औद्योगिक थाना इलाका क्षेत्र से गिरफ्तारी की है। इसके पास से हथियार और 11 कारतूस बरामद हुए हैं। खान मुबारक गैंग का शूटर नीरज सिंह। नीरज पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अलीगढ़ में टेम्पो को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इसमें 2 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची 4 थानों की पुलिस और पीएससी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना हरदुआगंज इलाके के जलाली कस्बे की यह घटना। रामपुर में दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी है। घटना कर बदमाश फरार हो गए। युवक की हत्या रामपुर के एहरो मोड़ पर की गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हत्यारे सीसीटीवी में कैद हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उन्नाव में खराब खाना मिलने की शिकायत पर डीएम भड़क गए। उन्नाव में क्वारंटीन सेंटर पर खराब खाना मिलने की शिकायत पर डीएम ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि जिला अधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर के निरीक्षण के दौरान प्रवासियों से खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मजदूरों ने सेंटर पर खाना खराब मिलने की शिकायत डीएम से की थी। कोरोना संकट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश सेवा के साथ साथ लोगों को बचाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कन्नौज के बॉर्डर चौकी चपुन्ना में तैनात चौकी इंचार्ज ओम बाबू तिवारी उन्हीं कोरोना योद्धाओं में से एक हैं। उन्होंने अपने बीमार पिता और कैंसर पीड़ित पत्नी के लिए भी छुट्टी नहीं ली और आज तक अपनी नौकरी को पूरी जिम्मेदारी के साथ वो निभा रहे हैं। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते मांग पूरी नहीं हो सकी, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पोंघट पुल 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को यहां से गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों इनामी बदमाश अतीक अहमद गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। हमीरपुर में हत्यारोपी ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 20 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या के आरोप में यहां आरोपी बनाया तो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्लॉक प्रमुख के भाई और भतीजे सहित 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद कोतवाली पुलिस ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख पीड़ित परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके को सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाके को सील किया गया है। डीएम ने लोनी में सेक्टर स्कीम लागू की है। लोनी को 4 जोन 8 सेक्टर में बांटा गया है। जहां एक तरफ गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं, वहीं लगातार आग की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही। सहारनपुर के देवबंद इलाके में घनी आबादी के बीच स्थित स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बिजनौर के उमरी गांव में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक संविदा लाइन कर्मी करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बिजली विभाग के अधिकारियों पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है और मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूबे की योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी सरकार के दिशा निर्देशन में प्रवासी मजदूरों को सकुशल क्वारंटीन सेंटर में रखने और घर भेजने तक के काम को बखूबी निभा रहा है। तो वहीं उन्नाव जिलाधिकारी ने मुंबई, गुजरात, चंडीगढ़ आदि राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को जूते और राशन किट बांटकर उन्हें घर रवाना किया। जूते और किट पाकर मजदूरों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। बाकर के छपरौली इलाके में घुसे नाग नागिन को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। ग्रामीणों ने नाग नागिन पर लाठियों से वार किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नाग नागिन के डांस और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा की गई हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्नाव में सरकार के आदेश के बाद भी प्राइवेट स्कूल पैसा उगाही को लेकर तिगड़म अपना रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की मार झेल रहे अभिभावक का तिलमिला उठे हैं। इसी को लेकर डीएम ने बैठक बुलाई और कहा कि अगर
अब शिकायत आई तो वो कार्रवाई करेंगे। अभिभावकों ने स्कूल द्वारा लगातार दबाव डालने के वो सबूत भी दिखाए जिसमें फीस की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन अब इस मामले पर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। कन्नौज जिले के तिलवा क्षेत्र के अशोक नगर में पिछले 5 दिनों से पानी न आने के कारण हाहाकार मचा है। भीषण गर्मी के चलते स्थानीय बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जैसे तैसे करके दूर दराज क्षेत्रों से लगे समर व निजी स्रोत से लोग पानी ला रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार मामले की सूचना नगर पंचायत को दी गई, लेकिन नगर पंचायत ने इसका कोई हल नहीं ढूंढा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की खबरों का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खंडन किया है। ट्विटर पर उन्होंने इन खबरों को गलत बताया। बीते दिनों से ये खबर निकलकर सोशल मीडिया से आ रही थी। जंगलों में आग लगने की अफवाह फैल रही थी। नैनीताल के धौरहरा इलाके के इंडियन बैंक के बाहर लाइन में लगी एक दिव्यांग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पेंशन निकालने के लिए बैंक पहुंची थी। बैंक के बाहर लाइन में घंटों खड़ी होने के बाद अचानक वो बेसुध हुई और जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मैनेजर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ग्राहकों को दूर दूर खड़ा किया गया था। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बादा में अपने पूरे परिवार के साथ ट्रक से मुंबई से बनारस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। मृतक युवक को 3 दिन से खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने मृतक और परिजनों को रास्ते में ही उतार दिया था। वेतन भत्तों की कटौती की आशंका पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सचिवालय संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा भत्तों की कटौती पर फैसला आया तो वो आंदोलन करेंगे और सचिवालय भी बंद करेंगे। कर्मचारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी भत्तों में कटौती हो सकती है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने हवाई सेवा राज्य सरकार में तो शुरू कर दी, राज्यों में तो शुरू कर दी, लेकिन हालत ये है कि सरकार के संस्थागत क्वारंटीन के फैसले के बाद बड़ी संख्या में टिकट कैंसिल हो रहे हैं। मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसको लेकर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। साथ ही सरकार के पास प्रवासियों को लाने की कोई तैयारी नहीं है, इसलिए हालत ये है कि लोग अपना टिकट कैंसिल कर रहे हैं, आना नहीं चाहते। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में भोरों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मृतक का रॉबर्ट्सगंज विकासखंड में मनरेगा सेल में तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत था। झांसी से कानपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से टकराया 60। ट्रेन से टकराने से 60 के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह बड़ा हादसा होने से टला है। 60 टकराने से इंजन में तकनीकी खराबी आने से 10 मिनट ट्रेन को रोका गया। पोखराया रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 205 की घटना। औरैया जिले के गेल इंडिया लिमिटेड के एक प्रबंधक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में युवक रोते हुए ये आरोप लगा रहा है कि वो तेज बुखार और उल्टी से परेशान है। साथ ही युवक रो रो कर गेल प्रबंधन की तरफ से एम्बुलेंस न दिए जाने का भी आरोप लगा रहा। हालांकि कई घंटे बाद उसे एम्बुलेंस की सुविधा मिली। बताया जा रहा है कि अभिजीत नामक ये शख्स गेल में फायर और सेफ्टी विभाग का प्रबंधक है, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ है। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में देश के साथ उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने की तैयारी पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियम का भी पालन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 30 मई से शुरू होकर आगे भी चलते रहेंगे। उधर कांग्रेस लगातार सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आपदा के समय राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज तक 10 रुपये मदद के लिए कांग्रेस नेताओं की जेब से नहीं निकले। राज्य सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, फिर भी इस तरह की बात करके कांग्रेसी बस राजनीति करना जानते हैं। उधम सिंह नगर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लाइन लगाकर खनन किया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री
डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ नाम के लिए हैं। एक ट्रैक्टर भी पकड़ नहीं पाए। जिला और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि रात दिन अवैध खनन से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं। ललितपुर में दबंगों ने एक ही परिवार के सभी सदस्यों की डंडों और कुल्हाड़ी से पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। मारपीट में एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है, जिसके बाद पुलिस ने भी सुनवाई के नाम पर मामूली धाराओं में कार्रवाई की है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में गंगा नदी में जल जीवों के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। पुलिस ने मौके से करीब 5 कुंटल छोटी मछलियों से लदे वाहन समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अंधेरे में मछली और कछुए का शिकार किया जाता है, जिसे लखनऊ और कानपुर के आसपास के शहरों में भेजा जाता है। मिर्जापुर में हाल ही में पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी कर आवास का लाभ उठाने वाले 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इन महिलाओं को इलाके के गजीरा मटिहरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार हलिया के बीडीओ ने पीएम आवास में हेराफेरी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। महाराजगंज की सोगिरवा वन प्रभाग में विभाग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से सागौन के पेड़ काटने का खुलासा हुआ है। प्रशासन और वन विभाग की छापेमारी में कुल 56 पेड़ कटे हुए कुल 168 गोटा लकड़ी बरामद की गई है। वहीं दूसरी जगह 210 नोटा लकड़ी बरामद हुई है। ग्रेटर नोएडा इकोटेक इलाके में बने जिला जेल में 2 कैदियों में मारपीट के बाद एक कैदी की मौत की खबर आई। दरअसल मामूली विवाद के बाद यहां 2 कैदियों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक कैदी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वो ठीक हुआ तो उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बुधवार को उसकी तबीयत फिर से बिगड़ी। फिर से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे थे, जहां अनियंत्रित बाइक सवार ने बच्चों को टक्कर मारी। ग्रामीणों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।